हेलो दोस्तों, स्टडी आर्ट माई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज इतिहास की नेक्स्ट क्लास है, तो बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मौर्य उत्तर काल, इसके बाद गुप्त काल, फिर जैन धर्म, बौद्ध धर्म। तो शुरुआत करते हैं मौर्य काल से। प्रश्न है, प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजरिस किस भारतीय राज्य में स्थित था? प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजरिस किस भारतीय राज्य में स्थित था? चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन गुजरात, तीसरा ऑप्शन तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। तो इसमें से बताना कौन सा राइट आंसर है। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल। मुजरिस बंदरगाह जो था वह केरल में था। मुजरिस प्राचीन बंदरगाह केरल राज्य में स्थित था। यह बंदरगाह अरब सागर और ग्रीस के मध्य व्यापार केंद्र था। यह चेर शासकों का प्रमुख बंदरगाह था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है तेनालीराम कृष्ण, दूसरा ऑप्शन है हरिसेठ, तीसरा ऑप्शन है बररुचि, चौथा ऑप्शन है कालिदास। तो इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरिसेठ। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? हरिसेठ। प्रयाग प्रशस्ति गुप्त राजवंश के सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हर्षेण द्वारा रचित है। इसे समुद्रगुप्त द्वारा कौशाम्बी से लाए गए अशोक स्तंभ पर गुदवाया गया था। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की राजधानी थी। चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य की राजधानी थी। चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है राजगृह, दूसरा उज्जैन, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा थानेश्वर। तो इसमें से बताना कौन सा राइट आंसर होगा। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में उसकी प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र और द्वितीय राजधानी उज्जैनी थी, और दोनों नगर गुप्तकालीन शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र थे। अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? दीनार कहा जाता था। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए? सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए? चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला समुद्रगुप्त, दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, तीसरा स्कंदगुप्त, चौथा है कुमारगुप्त। तो इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य पहला गुप्त शासक था जिसने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए। इन सिक्कों पर गुप्त राजवंश का प्रतीक गरुड़ अंकित था। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना कहाँ से मिलता है? गुप्त काल में जो बौद्ध धर्म की चित्रकारी का नमूना था वह सबसे अच्छा नमूना कहाँ पर मिलता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला अजंता चित्रकारी, दूसरा सांची स्तूप, तीसरा एलोरा चित्रकारी, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसमें बताना कौन सा राइट आंसर है। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अजंता चित्रकारी। अब है दोस्तों
गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना अजंता गुफाएं चित्रकारी से मिलता है। इसके अतिरिक्त सांची स्तूप और एलोरा से भी बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रकारी प्राप्त होती है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय के हैं। भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय के हैं जो किस शासक से संबंधित हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला स्कंदगुप्त, दूसरा समुद्रगुप्त, तीसरा कुमारगुप्त, चौथा चंद्रगुप्त। तो इसमें बताना राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्कंदगुप्त। ऑप्शन नंबर ए, स्कंदगुप्त। भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय के हैं जो स्कंदगुप्त के समय से संबंधित हैं। भीतरी स्तंभ शिलालेख पुष्यमित्रों और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का उल्लेख है। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त से संबंधित हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन राजवंश विंध्याचल पर अपने प्रभुत्व के कारण विंध्य शक्ति के नाम से जाना जाता है। विंध्य शक्ति के नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। गुप्त, दूसरा राष्ट्रकूट, तीसरा चालुक्य, चौथा वाकाटक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाकाटक। प्राचीन राजवंश विंध्याचल वाकाटक शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवता को भारत के सबसे बड़े उपहार 2 महाकाव्य रामायण और खाली जगह है। मानवता को भारत के सबसे बड़े उपहार 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें, महाभारत। मानवता को भारत के सबसे बड़े उपहार 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित प्रश्न। गौतम बुद्ध के गृह त्याग के समय उनका साथी कौन था। गौतम बुद्ध के गृह त्याग के समय उनका सारथी कौन था। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। विजया, दूसरा साम्य, तीसरा चन्ना, चौथा है कंधक। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चन्ना। गौतम बुद्ध के जन्म का समय उनका गृह त्याग के समय उनका सारथी था चन्ना। अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गौतम बुद्ध गृह त्याग के समय उनका सारथी चन्ना था। बौद्ध ग्रंथों में गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। बौद्ध ग्रंथों में गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध के जीवन की किस घटना को शब्दपद धर्मचक्र प्रवर्तन से परिभाषित किया जाता है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को शब्द पद यानी धर्मचक्र प्रवर्तन से परिभाषित किया जाता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है ज्ञानोदय, दूसरा जन्म, तीसरा मृत्यु, चौथा प्रथम उपदेश। तो इसमें बताना कौन सा राइट आंसर होगा। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रथम उपदेश। जिस जगह उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था उस जगह उसे क्या कहा जाता है। उसे कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से वे पहले ऋषिपंतन वर्तमान सारनाथ वाराणसी में आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को ही धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से त्रिपिटक किससे संबंधित है। त्रिपिटक 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है जैन धर्म, दूसरा वैष्णव धर्म, तीसरा पारसी धर्म, चौथा है बौद्ध धर्म। तो इसमें से बताना कौन सा राइट आंसर होगा। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म। किससे संबंधित था। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है जिसमें बौद्ध धर्म के नियम, दर्शन, भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। यह पाली भाषा में लिखा गया है। त्रिपिटक को 3 भागों में विभाजित किया जाता है।
तो पहला विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुत्त पिटक एक ग्रंथ है जो संबंधित है, सुत्त पिटक एक ग्रंथ है जो संबंधित है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला जैन धर्म, दूसरा हिंदू धर्म, तीसरा सूफीवाद, चौथा बौद्ध धर्म। तो इसमें बताना कौन सा राइट आंसर है। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यूपीएसआई परीक्षा 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सुत्त पिटक ग्रंथ जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, यह बौद्ध धर्म के सिद्धांत उपदेशों का संग्रह है। सुत्त पिटक के 5 भाग हैं, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय और अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध वंश के शाक्यों द्वारा शासित था। बुद्ध वंश के शाक्यों द्वारा शासित था। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है अंग, दूसरा गांधार, तीसरा कपिलवस्तु, चौथा है मगध। तो इसमें बताना राइट आंसर कौन सा होगा। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ, यानी कि पिता का नाम शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के प्रधान थे। शाक्य धर्म से संबंधित हैं, शाक्यगढ़ के प्रधान थे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध द्वारा दिए गए 8 पच्चीय पथ में मौजूद नहीं है। कौन सा बुद्ध द्वारा दिए गए 8 पच्चीय पथ में मौजूद नहीं है। पहला है सम्यक प्रयास, दूसरा सम्यक लक्ष्य, तीसरा सम्यक भाग, चौथा सम्यक आजीविका। तो इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सम्यक लक्ष्य यह शामिल नहीं था। बुद्ध के 8 पच्चीय पथ अर्थात अष्टांगिक मार्ग बुद्ध की प्रमुख शिक्षा में से एक थे, जिसमें दुखों से मुक्ति पाने एवं आत्मज्ञान के साधन के रूप में बताया गया है। यह 8 पच्चीय पथ निम्नलिखित हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक भाग, सम्यक क्रमांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गाच्चा नामक संगठन किस धर्म से संबंधित है। गाच्चा नामक संगठन किस धर्म से संबंधित है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है जैन धर्म, दूसरा सिख धर्म, तीसरा बौद्ध धर्म, चौथा हिंदू धर्म। तो इसमें से राइट आंसर बताना कौन सा होगा। इसमें राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म। गाच्चा नामक संगठन जैन धर्म के श्वेतांबर शाखा से संबंधित है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला महावीर, दूसरा महात्मा बुद्ध, तीसरा ऋषभदेव, चौथा पार्श्वनाथ। तो इनमें से बताना राइट आंसर कौन सा होगा। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऋषभदेव। तो आज का सेशन कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है सभी प्रश्न।